हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है नई बहू का जादुई कुकर। यह कहानी एक छोटे गांव की है जहां परंपराओं और रीतियों का पालन हर घर की नींव था। इस गांव के एक साधारण परिवार में एक नई बहू का आगमन हुआ। वह आधुनिक शिक्षा और नई सोच की मिसाल थी। अपने ससुराल के पुराने रीति रिवाजों और जीवन शैली के बीच उसने एक साधारण प्रेशर कुकर के माध्यम से ऐसा जादू किया कि उसका परिवार और उसके साथ-साथ पूरा गांव भी बदल गया। सुमन का विवाह एक साधारण किसान परिवार में हुआ। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची, तो उसने देखा कि घर की महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक चूल्हे पर काम करती रहती थीं। उनके पास बिजली का गैस चूल्हा तो था, लेकिन खाना बनाने के लिए अधिकतर मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। सुमन ने यह भी देखा कि घर में काम का बंटवारा भी ठीक से नहीं था। उसकी सास, ननद और देवरानी दिन भर काम में लगी रहती थी, लेकिन परिवार के बाकी लोग उनकी मेहनत की कद्र नहीं करते थे। सुमन ने मन में ठान लिया कि वह इस स्थिति को बदलेगी, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि ऐसा करने के लिए उसे धैर्य और चतुराई से काम लेना होगा। सुमन शादी में अपने मायके से कुछ उपहार लेकर आई थी। उनमें से एक था एक नया प्रेशर कुकर। यह कुकर उसके मायके में उसका सबसे पसंदीदा रसोई उपकरण था। उसने सोचा कि इसे अपने ससुराल में इस्तेमाल करके वह कुछ बदलाव ला सकती है। पहले दिन उसने अपनी सास से कहा, मां जी, क्या मैं आज खाना बनाने में आपकी मदद करूं? सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें चूल्हे पर काम करना पड़ेगा। यह काम आसान नहीं है। सुमन ने अपना कुकर निकाला और सास से कहा, मां जी, यह कुकर बहुत काम की चीज है। इससे खाना जल्दी बनता है और मेहनत भी कम लगती है। सास ने संदेह से कहा, यह सब नई नई चीजें हैं। हमारे पुराने तरीकों में जो स्वाद है वह इसमें कहाँ मिलेगा। सुमन ने कुकर में दाल, चावल और सब्जी बनाई। खाना बहुत जल्दी तैयार हो गया। सास ने चौंकते हुए कहा, इतना जल्दी, लेकिन क्या यह स्वादिष्ट होगा? जब सबने खाना खाया तो वे सभी खुश हो गए। खाना स्वादिष्ट था और सबसे बड़ी बात यह थी कि सुमन और उसकी सास को चूल्हे के धुएं में ज्यादा समय नहीं बिताना पड़ा। अब सुमन ने धीरे धीरे परिवार में कुकर का इस्तेमाल बढ़ाना शुरू किया। उसने अपनी सास और ननद को भी कुकर चलाना सिखाया। यह देखकर परिवार की महिलाओं का काम बहुत हल्का हो गया। सुमन ने समझाया, मां जी, जो समय हम चूल्हे के धुएं में बिताते हैं, उसे हम परिवार के साथ बात करने, आराम करने या कोई और काम करने में लगा सकते हैं। यह कुकर हमारी मेहनत बचाता है। सास ने धीरे धीरे सुमन की बात को मानना शुरू किया। उसने देखा कि सुमन के कुकर ने न केवल काम आसान किया, बल्कि घर का माहौल भी बदल दिया। सुमन का जादुई कुकर सिर्फ उसके ससुराल में ही नहीं रुका। जब गांव की औरतों ने देखा कि सुमन का परिवार अब कम मेहनत में अच्छा खाना बना रहा है, तो वे भी इसका राज जानने आईं। सुमन ने उन्हें कुकर के फायदे समझाए। उसने कहा, हमारे जीवन का हर पल कीमती है। हमें समय की कद्र करनी चाहिए। यह कुकर सिर्फ एक बर्तन नहीं है, यह हमें समय बचाने और जीवन को आसान बनाने का तरीका सिखाता है। धीरे धीरे गांव की औरतों ने भी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वे चूल्हे के धुएं में कम समय बिताती
और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बितातीं। गांव के कुछ पुरुषों को यह बदलाव पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यह नई तकनीक गांव की परंपराओं को खत्म कर देगी। वे सुमन से कहने लगे, तुमने महिलाओं को आराम करना सिखा दिया है, अब वे मेहनत करना भूल जाएंगी। सुमन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मेहनत करना बुरा नहीं है, लेकिन समझदारी से मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। हम महिलाओं का भी अधिकार है कि हम अपने समय और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार को भी बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। सुमन की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे विरोध भी शांत हो गया। सुमन ने अपने जादुई कुकर को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए गांव में जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने महिलाओं को बताया कि आधुनिक उपकरण कैसे उनकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। उसने सिर्फ कुकर ही नहीं, बल्कि अन्य रसोई उपकरणों का भी महत्व समझाया। गांव की महिलाएं अब अपनी दिनचर्या को संतुलित करने लगी। वे अब बच्चों की पढ़ाई में मदद करतीं, अपने पति के साथ समय बितातीं और अपनी रुचियों को भी पूरा करने का प्रयास करतीं। सुमन के ससुराल में भी अब बदलाव आ चुका था। उसकी सास, जो पहले चूल्हे पर दिन भर मेहनत करती थी, अब अपनी सहेलियों के साथ समय बिताने लगी। सुमन की ननद ने अपने खाली समय में सिलाई का काम शुरू किया। सुमन के पति, रोहन, ने भी महसूस किया कि परिवार का माहौल पहले से ज्यादा खुशहाल और सकारात्मक हो गया है। उसने सुमन से कहा, तुमने न केवल हमारे घर को बदला है, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी है। एक दिन गांव की महिलाओं ने सुमन से पूछा, तुम्हारा कुकर सच में जादुई है? इसमें ऐसा क्या है जो हमारे काम को इतना आसान बना देता है? सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह कुकर सिर्फ एक साधन है। असली जादू हमारे सोचने के तरीके और नई चीजों को अपनाने की क्षमता में है। अगर हम बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करें, तो हर चीज हमारे लिए जादुई बन सकती है। सुमन का जादुई कुकर अब सिर्फ एक साधारण बर्तन नहीं रहा, यह एक प्रतीक बन गया। नई सोच, आत्मनिर्भरता और महिलाओं के सशक्तिकरण का। उसने यह सिखाया कि परंपराओं का सम्मान करते हुए नई चीजों को अपनाना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। सुमन ने अपने कुकर के माध्यम से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया। उसने दिखाया कि कैसे एक साधारण विचार जब सही तरीके से लागू किया जाए तो बड़ा बदलाव ला सकता है। परंपराओं का सम्मान करें, लेकिन समय के साथ खुद को बदलने और नई चीजों को अपनाने से कभी ना डरें। जादू चीजों में नहीं, हमारी सोच और दृष्टिकोण में होता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।